प्यारे बच्चों, आप सभी को टारगेट बोर्ड 2.0 पर बहुत ही स्वागत है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा, मैं आपके लिए प्रत्येक दिन क्लास 10th का बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 का बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी को प्रत्येक दिन हिंदी का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके प्रत्येक दिन जो है चैप्टर, टोटल हिंदी में हम लोग को 29 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 12 चैप्टर गद्य खंड और 12 चैप्टर काव्य खंड और 5 चैप्टर जो है वर्णिका से हम लोग को पढ़ना है। तो प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज चैप्टर जो है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जो है आपके लिए यूट्यूब पर डाला जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है पूरा जोश जुनून के साथ बेहतरीन तरीके से मजे से तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है, और आपका समय जो है बहुत ही फास्ट जा रहा है। तो आप जो है अपने तैयारी में और दिन दुगना और रात चौगुना मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है आज आपके लिए चैप्टर नंबर 2 का वीडियो डालने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है विष का दांत, जिसके लेखक आपको पता होंगे नलिन बिलोचन शर्मा। लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और पाठ की विद्या जो है प्यारे बच्चों, पाठ की विद्या अगर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए ये जो है कहानी है और आपको बेहतरीन तरीके से इसको समझा दिया गया है। ठीक है, तो आप इसका प्रीवियस ईयर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको एकदम माइंड में जो है सेट कर लीजिए और आपको जो है ये 2026 का जो बिहार बोर्ड 10th का एग्जाम होगा उसमें आपको 20 के दांत से कम तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्यारे भाई को और अपने प्यारे दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए प्रत्येक दिन YouTube पर वीडियो डालता रहूं। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है आपको बताया था कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का संपूर्ण गद्य खंड का वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 2 के तरफ चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर 2 अध्याय 2 विष के दांत। चैप्टर का नाम क्या है? विष के दांत। विष के दांत, जिसके लेखक आपको भी हम बताएं, लेखक आपको पता होना चाहिए। लेखक जो है कौन है आपको बताएं। लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, और जिनका जन्म हुआ है 1916 ईस्वी। जन्म कब हुआ है? तो 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और विष के दांत पाठ की जो विद्या है वह कहानी है, यह बहुत ही रोचक कहानी है। इसमें सुनने में आपको एकदम मजा आ गया होगा और बेहतरीन तरीके से आप इसको याद कर पाए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ इसका आप सही सही जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स को जवाब से भर दीजिएगा। चलिए देखिए हम लोग चैप्टर नंबर जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आ गया, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? बताइए प्यारे बच्चों, मार के एकदम बिसुम 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 खोखा के दांत कौन तोड़ दिया था? बताइए। ऑप्शन ए है गिरधर ने, ऑप्शन बी है मदन ने, ऑप्शन सी है मदन के दोस्तों ने, और ऑप्शन डी है सेन साहब ने। बताइए सेन साहब तोड़ेंगे। सेन साहब तो खोखा के पिताजी थे। सेन साहब खोखा के क्या थे? पिताजी थे। मदन के दोस्त तोड़ा था? ना ना ना, ये तो एकदम गलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। बताइए ऑप्शन ए गिरधर लाल, नहीं, ये तो मदन के पिताजी थे। मदन के क्या थे? पिताजी। तो बताइए कौन मारा था? एक विषयों के दांते कर दिया गायब। हाँ, तो ये जो है बहादुर लड़का मदन जो है खोखा के दांत तोड़ा था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है?
बताइए जल्दी से, बताइए 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, जो कि प्यारे बच्चों 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला तो है मित्र मिलन, ऑप्शन ए मित्र मिलन, ऑप्शन सी यहाँ होना चाहिए, ऑप्शन बी कुहासा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी में कुहासा, और ऑप्शन सी में जो है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से 20 के दांत शीर्षक पाठ कहानी संग्रह जो है लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के तरफ देखते हैं प्यारे भाइयों, और आपको जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 2018 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको तो हम अभी बताए हैं ना जी, बोलिए, आपको अभी ना बताए हैं, क्या बताए थे? 1904 ऑप्शन होगा, नहीं, ए नंबर ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन होगा 1816, नहीं होगा गुरुजी। ऑप्शन नंबर डी होगा 1945 होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन बच गया? सी 1916। कब हुआ था? 1916। यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है, सेन साहब की आंखों का तारा, आंखों का तारा, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? बताइए जल्दी से, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। सेन साहब की आंखों का तारा है, बताइए। ऑप्शन ए खोखा, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी खोखी, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, खोखा। यानी खोखा का दूसरा नाम आप बता दीजिए कमेंट करके, खोखा का दूसरा नाम कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, 20 के दांत। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? बताइए जल्दी से, जो कि 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2020 में। ऑप्शन नंबर ए है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन बी है अमरकांत, और ऑप्शन सी है एतेंद्र मिश्र, और ऑप्शन डी है मैक्स मूलर। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पालो किसकी बहनें थी? जो कि 2020 में पूछा गया। बताइए जल्दी से, ऑप्शन ए है मदन की, ऑप्शन बी है खोखा की, ऑप्शन सी है लेखक की, और ऑप्शन डी है सेन साहब की। बताइए किसकी बहन थी? बताइए जल्दी से, तो किसकी बहन थी? खोखा की। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? बताइए, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, सेन साहब का, मुखर्जी साहब का। बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों राइट आंसर बताइए, क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेन साहब जी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। अभी तो आपको बताया है 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? 2019 में भी पूछा गया और 2021 में। बताया 2 साल 2019 और 2021, ये आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। ठीक है, आपके लिए पूरा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लाया गया है जो पूछा गया। ठीक है, बताइए जल्दी से, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, और ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर बी कहानी है। क्या है? कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 के तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा जा रहा है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? बताइए जल्दी से, बताइए। दुत्कार, फटकार, प्यार, मार। ऑप्शन ए है दुत्कार, ऑप्शन बी फटकार, ऑप्शन सी प्यार, और ऑप्शन डी मार।
मदन के लिए जो है प्यारे बच्चों मार खाना जो है बहुत ही मामूली बात थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल ही प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है मोटर को कोई खतरा हो सकता है, यानी जो कार था, कार को कोई खतरा हो सकता है, बताइए खोखा से, मदन से, सीमा से, इनमें से कोई नहीं, किससे मोटर को कोई खतरा नहीं हो सकता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए खोखा। खोखा जो है बिल्कुल ही राइट आंसर, इससे मोटर को कोई खतरा नहीं था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ चलते हैं, और 11 क्वेश्चन बोला जा रहा है सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, पांचों लड़कियां कैसी थी, जो कि 2022 और 2022 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। प्यारे बच्चों बताइए, ऑप्शन ए है नासमझ, ऑप्शन बी है उड़न, ऑप्शन सी है मूर्ख, और ऑप्शन बी है सुशील। बताइए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन जो है राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सुशील, ऑप्शन नंबर डी सुशील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। वाकिफ हम कहते हैं, हम लोग बात करते थे कि पहले से तुमसे वाकिफ थे, वाकिफ यानी कि ऑप्शन ए है परिचित, ऑप्शन बी सभ्यता, ऑप्शन सी घटना, और ऑप्शन डी क्रूर। बताइए वाकिफ यानी पहले से परिचित, ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 के तरफ चलते हैं, और 13 कहा जा रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्रा ने कही। 16-18 में पूछा गया प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन बी है सेन साहब, और ऑप्शन सी है गिरधर, और ऑप्शन डी है में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से कौन कहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी सेन साहब। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन में है लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था। बताइए जल्दी से, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का नाम क्या था। ऑप्शन है रत्नावती शर्मा, लीलावती शर्मा, कमलावती शर्मा, और इनमें से कोई नहीं। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है, रत्नावती शर्मा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, मदन किसका बेटा था। बताइए जल्दी से, मदन किसका बेटा था। बताइए जल्दी से आप सभी लोग, मदन किसका बेटा था। ऑप्शन ए गिरधर लाल का, ड्राइवर का, मुखर्जी साहब का, पत्रकार महोदय का। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये सबको एकदम रट जाइए। ठीक है, मदन किसका बेटा था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये गिरधर लाल का। किसका, गिरधर लाल का। ये सब तो आपको पता होगा, कहानी टाइप का जो होता है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 देखते हैं, और 16 क्वेश्चन में है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, जो कि क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 5, और ऑप्शन सी जो है 2। बताइए जल्दी से, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा 5, ऑप्शन नंबर सी 5, यानी कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, चलिए प्यारे बच्चों, तो आज तक यहीं तक आपके लिए चैप्टर नंबर 2 का बेहतरीन तरीके से जो है बता दिया गया, क्या क्या पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का पूरा क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो है टारगेट बोर्ड 2.0 को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस फेसबुक पर डालिए, जिससे अधिक मात्रा में हमको अधिक मात्रा में कॉन्फिडेंस मिले कि हमारे वीडियो को भी लोग देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही धन्यवाद। प्यारे बच्चों,
देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आ गया, खोखा, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? बताइए प्यारे बच्चों, मार के एकदम भीषुम भीषुम भीषुम, खोखा के दांत कौन तोड़ दिया था? बताइए। ऑप्शन ए है गिरधर ने, ऑप्शन बी है मदन ने, ऑप्शन सी है मदन के दोस्तों ने, और ऑप्शन डी है सेन साहब ने। बताइए सेन साहब तोड़ेंगे? सेन साहब तो खोखा के पिताजी थे। सेन साहब खोखा के क्या थे? पिताजी थे। मदन के दोस्त तोड़ा था? ना ना ना, ये तो एकदम गलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। बताइए ऑप्शन ए गिरधर, गिरधर लाल, नहीं, ये तो मदन के पिताजी थे। मदन के क्या थे? पिताजी। तो बताइए कौन मारा था? एक विषयों के दांते कर दिया गायब। हैं? तो ये जो है बहादुर लड़का मदन, मदन जो है खोखा के दांत तोड़ा था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में का क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस